एवं सभी सत्संगी धर्म प्रेमी माता भाई बहनें, इस आवाज को सुन रहे सभी नर नारी, आप सभी को सादर जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सत्संगी धर्म प्रेमियों, महापुरुषों ने कहा है कि घिरी बदरिया पाप की बरस देत अंगार, और संत न होते जग में तो जल मरता संसार। यह वाक्य अपने आप में इतना गहरा है, यह तब तक हमको समझ में बात नहीं आती जब तक हम महापुरुषों की संगत नहीं करते। हमारे महाराष्ट्र में कहावत है कि पाण्यातला मासा झेप घेई कैसे, जाईल त्यांच्या वंशाकडे करेल तैसे। यानी पानी में जो मछली रहती है वो कैसी खाती है, कैसी सोती है, अगर ये जानना और देखना हो तो आपको उसके वंश में जाना पड़ेगा, उसके वंश में जाना पड़ेगा, तब आपको वह मालूम पड़ेगा। स्वामी जी महाराज की जब हमको संगत मिली, स्वामी जी महाराज ने सत्संग में हमको आपको बताया कि महापुरुषों का मिलना बड़ा कठिन होता है प्रेमियों। स्वामी जी महाराज के इतने वचन हैं, इतना बोध गुरु महाराज ने हमको आपको कराया, इतनी जागृति, और वह खजाना और वह भेद खोल दिया जो धर्म शास्त्रों में भी आपको नहीं मिलेगा। ऐसे ऊंचे से ऊंचा भेद स्वामी जी महाराज ने हमको आपको खोल दिया। और जो जो स्वामी जी महाराज ने बताया, अगर जो जो प्रेमी उस बात पर चले तो उन्होंने उस बात का अनुभव किया, उसकी अनुभूति उन्होंने की। स्वामी जी महाराज का एक वचन है प्रेमियों, हमारे पास समय 1 घंटा सवा घंटा है, मालिक की दया रही, स्वामी जी महाराज की मौज रही तो सारी बातें लगभग उसमें आ जाएगी। स्वामी जी महाराज ने यह कहा कि बच्चा, ये 100 वर्षों का जो समय है, यह 100 वर्षों का समय जो है इतना उत्तम है। गुरु महाराज ने कहा कि ऐसा काल, ऐसा समय, ऐसी परिस्थिति बच्चा पीछे के समय में कभी नहीं आई। ये 100 वर्षों का ऐसा उत्तम काल है जिसमें तुमको हमको जन्म मिला, मनुष्य शरीर पाकर के हमने आपने। स्वामी जी महाराज ने कहा कि मिलना कठिन है संतों का, सौभाग्य से कहीं पाते अगर। गुरु महाराज ने कहा सत्संग में बच्चा कि महापुरुष तुमको ऐसे नहीं मिलेंगे। कहते हैं, धर्मशास्त्र कहते हैं कि पुण्य पुंज बिन मिले ना संता। पुण्य का अगर पुंज तुम्हारे पास नहीं है तो तुम्हें संत महात्मा मिलेंगे नहीं, तुम उनके पास से गुजर जाओगे लेकिन तुमको वो मिलने वाले हैं नहीं। स्वामी जी महाराज ने सत्संग में प्रेमियों को कहा, जब सत्संग में जाते तो ये कहते, बच्चा अपने जीवन में अगर तुमको महापुरुषों की अगर तलाश होगी, महापुरुष का अगर दर्शन दीदार और उनका सानिध्य अगर तुमको चाहिए, अपने जीवात्मा के कल्याण की अगर तुम्हारे अंदर तीव्र इच्छा हो, स्वामी जी महाराज ने यह कहा कि तुम एक काम करना, भूखे को रोटी खिला देना और प्यासे को पानी पिला देना। बाबा जी ने कहा कि इसी पुण्य प्रताप से तुमको महात्मा मिल जाएंगे। तो है प्रेमियों, हमारा कहीं ना कहीं पुण्य प्रताप रहा हो। दूसरा कारण स्वामी जी महाराज ने दूसरा कारण यह भी बताया कि पीछे के जितने भी महात्मा इन 700 वर्षों में प्रगट संत आए इस धरती धरा पर, स्वामी जी महाराज ने कहा सभी महापुरुषों ने जीवों पर संस्कार डाल दी, बड़े संस्कार डाले प्रेमियों। गुरु महाराज ने कहा कबीरदास जी से लेकर के स्वामी जी महाराज तक। स्वामी जी महाराज ने कहा सत्संग में कि हमारे दादा गुरु को सत्संगी कहते थे। दादा गुरु हमारे जिनका अभी भंडारा हमने मनाया, उनकी बात स्वामी जी महाराज सत्संग में बताते कि दादा गुरु को उनके गुरु भाई कहा करते कि आपके पास इतनी बड़ी दौलत है, इतना खजाना है, तो आप बांटते क्यों नहीं हो? आप गांव कस्बों शहरों में जाकर के जीवों को वो खजाना देते क्यों नहीं हो? तो दादा गुरु प्रेमी क्या कहते हैं कि बांटने वाला आ रहा है, बांटने वाला आ रहा है। फिर दादा गुरु ने जो है कुछ गिने चुने जीवों को नामदान दिया। दादा गुरु बड़े पहुंचे हुए महात्मा, लेकिन स्वामी जी महाराज ने कहा कि वो इस तरह से रहते थे, पंडिताई करते थे, पंडिताई करते थे, और गांव में भी लोगों को पूर्ण तरह से मालूम नहीं था कि ये पहुंचे हुए महात्मा है। स्वामी जी महाराज ने एक दफे की घटना बताई। गुरु महाराज ने कहा कि आगरे में जो है दादा गुरु अपने सत्संगी प्रेमियों के साथ कहीं जा रहे थे। 2 तरह के संतों का परिचय स्वामी जी महाराज ने हमको आपको दिया। हमने आपने इससे पहले एक ही प्रकार के संतों की बात सुनी होगी। स्वामी जी महाराज ने 2 प्रकार के संत बताए। एक प्रकट संत होते हैं जो जीवों को नामदान दे करके, उनकी उंगली पकड़ करके, सत्संग संदेश सुना करके
और उनको जो है सतमार्ग पर लगा करके साधन भजन करा करके उनको अमर पद और उच्च आत्मगति प्राप्त उनको कराते हैं। स्वामी जी महाराज ने कहा कि उनको प्रकट संत कहते हैं। गुरु महाराज ने कहा कि एक होते हैं गुप्त संत। तो दादा गुरु आगरे में कहीं जा रहे थे, तो दादा गुरु को प्रेमियों ने पूछा कि स्वामी जी महाराज गुप्त संत के बारे में हमने सुना है, वो कैसे होते हैं? तो दादा गुरु ने जो उनको कहा कि चलो मेरे साथ, मेरे पीछे चलो। दादा गुरु चले गए किसी खेत में और प्रेमियों को कहा देखो बच्चा, वो जो हल चला रहे हैं ये गुप्त संत है। कहा कि जाकर के देख लो, मिल लो। प्रेमी सत्संगी गए और जाकर के गुप्त संत को देखा, सीधे साधे वेशभूषा में किसानी कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। प्रेमी जाकर के देखा, दर्शन कर लिया और वहां से लौट आ गए। एक सत्संगी प्रेमी उनके पास खड़ा रह गया और वह जो है उनके पीछे पीछे जाता। गुप्त संत जहां जाते वो उनके पीछे पीछे जाता। फिर संत ने जो है उनको देखा, गुप्त संत ने, और उनको कहा कि तुम चले जाओ, वो पूरे हैं, सच्चे हैं, मुड़ करके कभी मत आना, उनके पीछे चले जाओ। और सत्संगी प्रेमी जब दादा गुरु के पास आया तो दादा गुरु ने पूछा, कहा कि तुमने देखा? कहा कि हमने देख लिया। और कहा इतनी देर क्यों हुई? तो सत्संगी ने कहा कि हम उनके पीछे चले गए। तो दादा गुरु ने उनको बड़ा डांटा कि मैंने तुमको कहा था कि जाकर के देख कर आओ कि गुप्त संत कैसे होते हैं। स्वामी जी महाराज ने कहा कि गुप्त संत यहाँ का भेद उस मालिक के दरबार में देते हैं, सदैव रहते हैं। कि कलयुग त्रेता द्वापर बीता, नहीं जाने कोई शब्द की रीता। कलयुग में स्वामी दया विचारी, प्रकट करके शब्द पुकारी। शब्द शब्द सीढ़ी हम रच डारी, चढ़ चढ़ पहुंचो अगम अटारी। स्वामी जी महाराज ने कहा कि तीनों युगों में संतों का आना यहाँ पर नहीं हुआ था। कौन से संत का? प्रगट संत का। लेकिन गुरु महाराज ने कहा कि गुप्त संत हमेशा यहाँ रहते हैं और हमेशा यहाँ रहेंगे, और वह जो है सृष्टि की संभाल करते रहते हैं। प्रेमी महात्माओं ने, गुरु महाराज ने कहा कि गुप्त संत हमेशा सदैव से रहते हैं। जब महाप्रलय होता है तो वो आखिर में जाते हैं। गुरु महाराज ने कहा कि गुप्त संत सदैव रहते हैं, वो आपके आत्म कल्याण को वो नहीं करते, वो यहाँ का संदेश वह बराबर देते रहते हैं। जो प्रगट संत आते हैं वो जीवात्मा का कल्याण करके वह उन जीवात्मा को अमर पद अमरलोक ले जाने का वो कार्य करते हैं। स्वामी जी महाराज ने फिर तीसरा जो अवतार की जो बात बताई, गुरु महाराज ने कहा कि तीसरा जो अवतार होता है वह होता है नैमित्य अवतार। स्वामी जी महाराज ने कहा कि उसका निमित्त होता है, जैसे आपने धर्मशास्त्रों में सुना होगा, पढ़ा होगा कहीं, कि जब जब होए धर्म की हानि, बाले असुर महाअभिमानी, तब तब धरी प्रभु मनुष्य शरीरा। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अकृत्थान अधर्मस्य तदात्मानं सुजाम्य परित्राणाय साधु नाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। स्वामी जी महाराज ने कहा कि इस तरह के जो अवतार होते हैं वह धर्म की स्थापना करने के लिए आते हैं, अधर्मियों का नाश करने के लिए आते हैं, भक्त और सज्जनों की रक्षा करने के लिए आते हैं। वह जीवात्मा का कल्याण नहीं कर सकते। प्रेमियों, कितना ऊंचा ज्ञान, ऊंचे से ऊंचा ज्ञान स्वामी जी महाराज ने हमको दिया। हम आप कितने भूल और भ्रम में रहे। स्वामी जी महाराज ने यह कहा कि कृष्ण भगवान का जब कार्य पूरा हो गया तो कृष्ण भगवान को उद्धव कहने लग गए, जो उनके मित्र थे। उद्धव कहने लग गए कि भगवान मुझे भी आपके लोक आना है। कृष्ण भगवान ने उद्धव को कहा कि है उद्धव, मैं तुम्हें ले जाने का मैं समर्थ नहीं हूं, समर्थवान मैं नहीं हूं, मुझे आदेश नहीं है। मेरा कार्य था धर्म की स्थापना करना, भक्त और सज्जनों की रक्षा करना, अधर्मियों का विनाश करना। तीन ही काम मेरा था, चौथा काम मेरा नहीं। स्वामी जी महाराज ने स्पष्ट बात कही। गुरु महाराज ने कहा कि अवतारी शक्तियां, काल शक्तियां जीवात्मा का कल्याण नहीं कर सकती। जय गुरुदेव। कृष्ण भगवान ने उद्धव को कहा कि है उद्धव, तुम मेरे लोग आ सकते हो योग के द्वारा। तुम जीते जी जब योग करोगे तत्वदर्शी महात्माओं के पास चले जाओ और उनसे मार्ग लेकर, रास्ता लेकर के, साधना करके योग के द्वारा तुम मेरे लोग आ सकते हो, ऐसे नहीं आ सकते। उद्धव रोने लग गए और कहने लग गए कि भगवान मेरा तो अभी बुढ़ापा आ गया, शरीर साथ नहीं देता, तो मैं योग कैसे करूं। कृष्ण भगवान ने कहा कि मैं तुम्हें ले जा नहीं सकता। ऐ धर्म प्रेमियों, स्वामी जी महाराज ने स्पष्ट रूप से सारी बातें हमको आपको बता करके रखी। तो मूल चीजों पर हम आते हैं। संत सदगुरु, स्वामी जी महाराज ने कहा कि भटक भटक सब भटका खाया, सदगुरु बिना कोई राह न पाया। है प्रेमियों, हम आप बहुत भटके।
स्वामी जी महाराज ने सत्संग में बताया लोमस ऋषि का संवाद और ब्रह्मा जी का, ब्रह्मा और लोमस ऋषि का जो संवाद स्वामी जी महाराज ने हमको आपको सत्संग में सुनाया, वो लोमस ऋषि का तो है ही है, लेकिन साथ में तुम्हारा हमारा भी वो है। केवल व्यक्ति विशेष के लिए नहीं, गुरु महाराज ने बताया लोमस ऋषि जो ब्रह्मा जी को कह रहे कि पिताजी मैंने तो कई जन्मों तक मैंने गंगा का, यमुना का और मैंने जो है पूजा की, मैंने कई तरह के जो है मूर्त पूजा की, एकादशी धरी और मैंने अनेक तरह की जड़ पूजा की, तो है पिताजी मुझे उसके फल स्वरूप 84 में जन्म मिला, वहीं पर वासा मिला जहां मेरी आशा थी। मेरी आशा थी नदी में, मैंने नदी की पूजा की तो मुझे वहां पर जो है कछुआ बना करके, मछली बना करके मुझे वहां जन्म दे दिया गया और मुझे कई वर्षों तक वहां पर उस योनि में रह करके कष्ट नाना प्रकार के मुझे झेलने पड़े। भटक भटक सब भटका खाया, सदगुरु बिना कोई राह नहीं पाया। तो है धर्म प्रेमियों, हम आप परम सौभाग्यशाली है। जितनी हमारी आपकी, स्वामी जी महाराज ने कहा कि जितना भी, स्वामी जी महाराज ने कहा कि हमारे आपके समय का, जिस समय में हमने आपने जन्म लिया है और जिस महात्मा से हम आप जुड़े हुए हैं, जितना हमारे आपका गुणगान किया जाए कम है। स्वामी जी महाराज ने कहा कि मिलना कठिन है संतों का, सौभाग्य से कहीं पाते अगर सत्संगति नहीं मिलती, और जिन्हें सत्संगति मिल जाती है अधिकार उनका क्या कहूं, वो शहंशाह के तुल्य है। स्वामी जी महाराज ने कहा कि शहंशाह कौन सा, या की गद्दी प्राप्त कर लेना उसे शहंशाह नहीं बताया महात्माओं ने, शहंशाह उसे बताया कबीरदास जी के शिष्य हुए बलक बुखारी के बादशाह। उन्होंने अपने राजपाट को त्याग करके कबीरदास जी की शरण ली। और प्रेमियों कैसी शरण, हम आपने शरण नाम बहुत बार सुना है, कई बार सुना है, लेकिन उस शरण को हम नहीं समझते। जैसे हमारी बहन ने बहुत अच्छी बात बताई कि गुरु को फूल चढ़ाना नहीं होता है, शरण में जाना और समर्पण हो जाना, अपने आप को अर्पण कर देना, यानी सदगुरु के चरण में अपने आप को न्यौछावर कर देना, तभी वो शहंशाह प्राप्त होती है प्रेमियों। तो स्वामी जी महाराज ने सत्संग में बताया कि बलक बुखारी के बादशाह ने जब शरणागति प्राप्त की कबीरदास जी की, अपने राजपाट को त्याग करके उस खुदा की प्राप्ति के लिए कबीरदास जी के पास जब गए तो किस तरह की सेवा की, हर तरह के छोटी बड़ी उन्होंने सेवा की। और जब अंतर के जो उनकी मेलाई निकल गई, जो मेलाई हमारे आपके अभी भी शेष है, स्वामी जी महाराज ने क्या कहा कि वो मालिक तुमको, महात्माओं ने बहुत अच्छे शब्दों में बताया है। एक दफा महात्मा जी को किसी प्रेमी ने पूछा कि महात्मा जी वो परमात्मा कितनी देर में प्राप्त हो सकता है। महात्मा जी खेत में काम कर रहे थे, नानक साहब ने यहां से जो है पौध उखाड़ा और यहां लगा दिया। वह प्रेमी समझा नहीं, उसने कहा कि महात्मा जी मैंने तो आपको ये पूछा कि परमात्मा कितनी देर में मिलेगा और आप ये क्या कर रहे हो। तो महात्मा कहते हैं कि बच्चा यहां से पौध उखाड़ा और इस जगह लगा, इसमें जितनी देरी लगी बस उतने में तुमको मालिक मिल जाएगा। कहा कि इसका तात्पर्य बताइए। उन्होंने कहा कि जो मन तुम्हारा संसार में लगा हुआ है वो संसार में हटा करके मालिक के चरणों में जब लगा लोगे तो वो परमात्मा तुमको मिल जाएगा। एक शास्त्र में एक जगह महात्माओं ने लिखा है कि दिल का उजरा साफ कर, जाना के आने के लिए, तू गैरों का ख्याल हटा उसको टिकाने के लिए, यानी दिल का उजरा। स्वामी जी महाराज ने यह कहा कि बच्चा ये तुम्हारे शरीर का दिल यहाँ पर, शरीर का दिल यहाँ पर और जीवात्मा का हृदय, जीवात्मा का दिल यहाँ पर। स्वामी जी महाराज ने कहा कि जो तुम आंखें बंद करते हो और जो तुम्हारी आंखों के सामने जो है काली छा जाती है, अंधेरा छा जाता है, स्वामी जी महाराज ने यह कहा कि वो जीवात्मा के दिल के ऊपर वो मैलाई, वो गंदगी है, उसको हटा लो, उसको साफ कर लो महात्मा की दया दृष्टि लेकर के और उनकी जो है सेवा, सत्संग, भजन करके। स्वामी जी महाराज ने कहा कि वो जीवात्मा के दिल के ऊपर जो मैलाई है, गंदगी है, जब तुम उसको हटा लोगे, साफ कर लोगे तो वो मालिक वहां पर प्रकट हो जाएगा।